सोनोटेक कैसेट्स। अरे जीजी, मैंने तो सोच लिया, मैं तो रिश्ता होने ना दूं अपनी छोटी बहन का इस गांव में। वो तो बेचारी पूरा दिन मर लेगी पानी ढोते ढोते। हाँ बेबे, कहो तो तुम ठीक हो, यू फजीता तो है काम में। इस मामले में तो शहरी ठीक है, अपना लोग बाग घर में टंकी लगवा ले, में ना कुछ झंझट ना कोई परेशानी। ए यू बात ना, अब तो गांवों में भी भतेरी टंकी आ रही हैं। वो तो इस गांव में ही आग लग रही। गांव इतना बड़ा और कुआं एक। इस गांव में तो 10 भी थोड़े। ये तो हमें एक बात बता, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई पानी लेने? तू तो देर में आया करे। ए देर से क्या, आज मैं और लक्की के पापा शहर जाएंगे। 1-2 साड़ी खरीदनी है और बालकों के कपड़े लत्ते लेने हैं। पर अब तो प्रोग्राम कैंसिल ही करना पड़ेगा। सोन को सोन हो गए, वो दिग्गी सामी कम वक्त बांझ। भाई इस लुगाई की भी इतनी बुरी आदत है, जब हम पानी लेने जावे या सामी गेट पे खड़ी पावे, पता नहीं सा और हिला है या नहीं है। अरे तुझे यूं ही टाइम पे आवा दरवाजे पे खड़ी होने को? कम वक्त बांझ निपूती हमारा पूरा दिन खराब करवा दे है। ए चलो चलो, कल से हम ये रास्ता ही बदल लेंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हे भगवान, मैं कैसे निर्भाग बना दी। मैं क्या किस्मत लेके आई। सारी लुगाई मेरी परछाई से भी बच के चले। हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी, तुमने तो सबके संकट काटे, मेरा भी संकट काट दो। मेरी गोद में भी एक बालक खिला दो, छोरा हो या छोरी, कुछ भी दे दो। तेरे व्रत करूँगी, तेरे मंदिर में आऊँगी, तेरे पे सिंदूर चढ़ाऊँगी। एक बार सुन ले बालाजी, मैं दुखियारी रो रो के गहरी, मेरी भी इच्छा पूरी कर दो। सावित्री, ये क्यों रो रही बेटी? क्या बात? पिताजी, भगवान ने के मारी कर रखी मेरी गैल। ना बेटी, भगवान ने दोष ना दिया करते। पिताजी तुम ही बताओ, मोहल्ले में सब घरों में बालकों की चहल पहल रहे और हमारे घर में एक भी बालक ना, जो तुम्हें बाबा जी कहता फिरे जा, थारी पौधी चढ़ा रहे। बस यू ही दुख है पिताजी। दुख ना मानने बेटी, औलादर पैदा तो सब भाग का होया करे। अब फिर अभी तो थारी उम्र खेलन खान की है, अभी तो कौन सी उम्र लिकटेगी? बालाजी सब ठीक करेंगे। चल खड़ी हो, घर के काम देख, और मैं जाऊं खेत में पानी लगान। अपनी माँ जी तो बता दिए। जी पिताजी। ए उर्मिला, ए उर्मिला। हाँ माँ। वो बहू कहाँ तड़की थे? कहीं गई है, सो के ना उठी आज? वो तो बतेरी बकत की उठ रही, वहाँ बैठी होगी मूर्ति धो रहे। उसके तो बस एक ही बात याद रहे, मेरे बालाजी, मेरे हनुमान जी। चल वहीं चले फिर। आज प्रकट करवा के मानिए हनुमान को, बैठ के आसन जमा के, और नारा घर में हिला कुछ। चाय कौन तेरी माँ बनावेगी आके, या तेरा बालाजी बनावेगा? तेरा ससुर भी खेत में चला गया, दिखे बिना चाय के। इतनी बात तो जब है, तुझे पता है, जो मुझे चाय न मिले सवेरे तो मेरा सांस सुखने लगे। यूं तो चावे ही यूं है, अब ससु का सांस उखड़ जाए, मेरा राज घर में हो जाए। तुम कुछ मत कहो, मैं ला रही हूँ चाय बना के। और चाय बना के साड़ी वाड़ी बदल लियो, कदी यूं ही बेसुरी सी फिरती रहे। भाई धर्म सिंह आवेगा आज। न्यू फिरेगी हो तो उसे बतावेगी ना, मैं थारे ते पीछे कितनी दुखी रहूं। मेरी सास मेरी गैल न्यू करे, मेरी ननद मेरी गैल न्यू करे। माँ जी, मैं तो कुछ भी ना कहती, मैं तो थारी बड़ाई करूँ। मैं तो उनके आगे भी नो ही कहूँ कि जैसी सास मेरी ऐसा सबके होवे। माँ राम राम। राम राम बेटा, राम राम। भैया नमस्ते। नमस्ते, ले ये बैग भीतर धर का। बेटा रेलते आए बसते? माँ शुद्धि बस मिल गई थी, 1 हफ्ते की छुट्टी मंजूर हो गई थी। मैंने सोची चलो घरों घूम आऊं। ठीक करा बेटा, अपने घर आ गया। माँ बाप की भी खबर लेते रहना चाहिए। लो भैया पानी पी लो। अच्छा ले। माँ एक बात है, 5-6 साल ब्याह को हो गए, पर यो आरता तारना नहीं भूलती।
जब भी मैं आऊँ आज तो यार तता रहेगी। अच्छे खानदान की यही तो पिछाड़ है बेटा। तेरी माँ भी ऐसी थी। बापू राम राम। राम राम बेटा, सब ठीक ठाक है? हाँ बापू ठीक ठाक, तू तो ठीक ठाक? हाँ बेटा ठीक हूँ। मां नहा लूं मैं, सारे लत्ते खराब हो गए सफर में। अरे तू मेरा चार्जिंग में मोबाइल लगा दी तूने? अब के तो आप बहुत दिनों में आए। बस ऐसा ही है, छुट्टी मिल गई तो आ गए, ना तो टाल। ये सारी पुलिस की नौकरी ऐसी है, 24-24 घंटे की ड्यूटी लगा दें कभी तो दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। कितने दिन की छुट्टी लाए आपके? क्या तो पूरे 1 हफ्ते की लाया हूँ। सच? फिर तो काम बन गया। क्यों, फिर क्या हनीमून पे जाना है? जी वो बात ना, और मैं सोच रही थी कि आप छुट्टी लेके आओगे तो बालाजी चलेंगे, वहाँ हम जाके मन्नत मांगेंगे, बालाजी हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तब मैं भी कोई पापा की हणिया हो जाएगा, मैं ही मम्मी बन जाऊंगी। हाँ यार ये तो बात ठीक है। चल फिर ऐसा करेंगे, कल सुबह ही चलेंगे और परसों सांझ लोग घर आ जाएंगे। फिर तो एक काम कर लूँ, सारा सामान अभी बांध के रख लूँ, सवेरे जल्दी निकल लेंगे। पूरे फोन आ गया दिखे तो थाने से। यस सर, धर्म सिंह स्पीकिंग। धर्म सिंह, ध्यान से सुनो। अभी अभी हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन आई है कि शहर में दंगा भड़क गया है, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। यस सर। मैं इमरजेंसी में तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ। यस सर। तुम जितनी जल्दी हो सके फटाफट आ जाओ। सर ऐसा है, अभी रात में तो कोई साधन नहीं है। हाँ सवेरे मैं जल्दी ऑफिस पहुँच जाऊँगा। ओके। आप जाओगे फिर? जाना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, नौकरी करनी है तो जाना तो पड़ेगा ही। फिर बालाजी का कैसे करोगे? ऐसा करेंगे, अगली छुट्टी में जब आऊँगा ना, जब चल पड़ेंगे। भाई नौकरी है तो सब कुछ है। देख लो, अगर हो सके तो सारे ही प्रोग्राम बन जा, एक ही बालाजी का ही ना बनता। पता नहीं क्या बात है कि ये बावड़ी बात कर रही है तू। अरे नौकरी नौकरी है, फोन आएगा तो जाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के कहूँ पिया जी, बालाजी ने चाल। करूं पुलिस की नौकरी, मन जाना से तत्काल। हाथ जोड़ के कहूँ पिया जी, बालाजी ने चाल। करूं पुलिस की नौकरी, मैं जाना से तत्काल। मैं भी चाहूं पापा कहनिया, पर किस्मत पे जोर नहीं। जब तक उसकी मेहर फिरे ना, काम बने किसी तौर नहीं। मैं भी चाहूं पापा कहनिया, पर किस्मत पे जोर नहीं। जब तक उसकी मेहर फिरे ना, काम बने किसी तौर नहीं। हृदय मेरा कठोर नहीं, पर नौकरी का ख्याल। करूं पुलिस की नौकरी, मन जाना से तत्काल। हाथ जोड़ के कहूँ पिया जी, बालाजी ने चाल। करूं पुलिस की नौकरी, मन जाना से तत्काल।
बाबा के गुण गावेंगे, हनुमान की शरण जाएंगे, लेंगे वही संभाल। करूं पुलिस की नौकरी में जाना से तत्काल। हाथ जोड़ के कहूँ पिया जी, बालाजी ने चाल। करूं पुलिस की नौकरी मन जाना से तत्काल। हाथ जोड़ के कहूँ पिया जी, बालाजी ने चाल। करूं पुलिस की नौकरी मन जाना से तत्काल। बापू, ये बापू कहाँ गया और मिला? वो तो शहर गए हैं खाद के कट्टे लेने। अच्छा माँ, मैं चलूं? चलूं? कल तो तू आया था, तू तो कह रहा था 1 हफ्ते की छुट्टी है। हाँ माँ, छुट्टी तो थी पर रात अफसर का फोन आ गया, जाना ही पड़ेगा अर्जेंट। देख ले बेटा, 1-2 दिन और रुक जाता। 1-2 दिन? 1-2 घंटे भी नहीं रुक सकता। अफसर की तो एक कलम लगे सस्पेंड करने में। ना बेटा, नौकरी पहले और काम बाद में। अरे जब भी तो कह रहा, तू भूल गई 1 लाख रुपए दिए तेरी रिश्वत में भर्ती के टाइम, अभी तो वसूल भी ना हुए पूरे। भैया आपकी आओ तो सूट सलवार कपड़ा लेके आई हो, पटियाला पहनूंगी। ठीक है, ले आऊँगा। माँ सावित्री का ध्यान से राखिए, इसका ऐसा ही नरम सा स्वभाव है, तावड़ी की लगुजारी सी माँ जाए। और तू भी माँ का ध्यान राखिए, टाइम पे खाना पीना और रात को पाँव दबाने मत भूल जाइए। जी। बेटा तू न्यू सोच रहा मैं से दुखी रखूं? ना माँ ना, नू तो ना सोच रहा, तेरी तो बहुत बढ़ाई करे। मेरी सास तो देवी है, माँ तो ही बाढ़ के रखे है मुझे। अब आंख फाड़ फाड़ के उसे ही देखती रहेगी और हिला ना कुछ। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल झाड़ू पोछा दे घर का। इस पे तो बात बनवा लो बस कितनी, ऐसा ही सुद्धा खसम मिल रहा इसको। नूना 2 तड़की मारे इसके कान पे 2 सांझ पे। हे बालाजी, हे हनुमान जी, ऐसी कौन सी कमी रहेगी मेरी पूजा पाठ में जो मेरी मनोकामना पूरी न होती। मैं जब भी तारे मंदिर में आने का प्रोग्राम बनाऊं, कोई ना कोई विघ्न आ जा। मैंने जब भी खाना बनाया पहले थारा भोग लगाया, बाद में खुद खाया, फिर क्यों इतने कठोर बन रहे हो बालाजी? मुझे भी बुला लो एक बार मंदिर में। घर के और काम तो हो गए होंगे जो यहाँ बैठ के चौकड़ी मार के। माँ जी अभी उठ रही हूँ पूजा करके। ना उठे ना, तू पूरी भगतनी बन के उठिए। काम ते बचे कमचोरी। न्यू सोचे काम करने को तो बुढ़िया ननद है ही, तू मौज कर। बिना काम करे ना मिला एक टूक भी। उर्मिला, इसे रोटी देने की जरूरत नहीं, जब भूखी मरेगी ना सब भूल जाएगी बालाजी पालाजी। मैं चली घेर में सानी करन और इसे घर से बाहर मत जान दिए। कदी चली जा प्रसाद लेन। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की। हे बालाजी, तेरे सारे पुजारी इतने ही दुखी रहे जितनी मैं हूँ। गलती मेरी कुछ न होती, सास भी सुना के चली जा और ननंद भी 2 बार सुना के चली जा। हे झंडे वाले, अब तो सुन ले मेरी। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मुझे रोटी नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगी। दुख है तो इस बात का है कि तेरा भोग कैसे लगाऊंगी। जब ये मुझे घर से बाहर नहीं जान देंगे तो मैं प्रसाद कहाँ से लाऊंगी। आज तो मैं तुम्हारा प्रसाद भी नहीं बांट पाऊंगी बालाजी महाराज। बस इसी बात की कसर रह रही थी, या भी पूरी कर दिया आज। मांग लाई पड़ोसियों के ते गुलदाना। पड़ोसी के सोचेंगे कि इनके घर में तोड़ा आ गया, तुम्हारी न्यू इज्जत तारेगी। नहीं माँ जी, मैं किसी के मांगन नहीं गई, मैं तो यहीं बैठी पूजा में। यूँ तो सब बालाजी का चमत्कार है। हाँ, कई होटल चल रहे तेरे बालाजी के तो। ये पड़ोसी भी हमारे घर की शांति भंग करवा के मानेंगे। चल कोई बात ना, आज की तो पड़ोसियों से मांग लाई, रात को लइए।
किसके से लावेगी? तू घर से बाहर निकली और मैं तेरे पांव काटे और देख लूंगी तेरे हिमातियों को भी। हो खड़ी। बढ़िया, मैं देखूंगी तू कैसे लिकड़े। चाबी अपनी जेब में। मैं भी कुर्सी बिछा के बाहर ही बैठूं, देखूं कौन खोले मुझे। हे बालाजी, ये कौन से कर्म मेरे आगे आ रहे। माँ जी खोल दो किवाड़। माँ जी मैं पूजा जब कर लिया करूँगी जब सब सो जागे। माँ जी खोल दो किवाड़। मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं मर जाऊंगी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया माँ जी। हे बालाजी, अब तेरा ही सहारा रहेगा। तुमने तो लाखों की किस्मत खोल दी, फिर ये किवाड़ भी खोल दो ना बालाजी। आगे आगे मेरे बालाजी आगे। है कहाँ गए? मेरी वजह से तुम्हें कितनी दिक्कत उठानी पड़ रही है बालाजी। कभी प्रसाद लाना पड़ रहा है, कभी ताला तोड़ना पड़ रहा है। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ भगवान। चाबी तो मेरी जेब में, फिर ये बाहर कैसे आई? अच्छा, पड़ोसियों को नू कह के आई कि जो मुझे मून देंगे तो खो जाइए आके। उर्मिला। हाँ माँ। अरे आइए, यू बहू तो हमारे घर की इज्जत सुधार के तारेगी। तारेगी तो जब जब हम इसे घर में रहने देंगे। हाँ, घर से बाहर काट दो इसे। चल चल माँ जी नहीं, मैं तारी बहू बेटी हूँ। ये सब तो बालाजी का चमत्कार है। लो बालाजी का प्रसाद। बालाजी का प्रसाद तो बाद में, पहले तुम मेरा प्रसाद। जवान चला रही माँ की गैल। गुलदाना लावे पड़ोसियों के ते मांग मांग के। खुलवावे अपने यारों को बुला के। नहीं, कम बखत नपूत। उर्मिला, पेट में मार इसके ला। इसके मुस्सी का बच्चा भी नवा आज लो।
अब ना आ जाइए यहाँ। अरे क्या बात होगी, सारे दरवाजे पे खड़े हो गया आके। सब तेरी मेहरबानी यही हो। तू तो खेत में रहवे या घेर में रहवे, घर में तो हमें रहना पड़े। ऐसी कुलच्छनी बहू बैठा दी लाके घर में, जीना नरक कर रखा है मेरा। अच्छा, इस घर में तू भी आई थी एक दिन? जा, तुझे ना पता। तू हुक्का पी जाके घेर में, कर दूंगी इसी कमरे में बंद, या तो खोल भी दी थी किसी ने, तुझे न खोलने के कोई भी। अरे केरोड़ा मचा रखा है, पूरे मोहल्ले में तारा ही जिक्र हो रहा। तुझे किसने बुलाया यहाँ? जा अपने संभाले जाके, दूसरे की बात में सोचिए। अरे नू तो देख ले, तू किससे बात कर रही है? मैं गांव का मुखिया हूँ। तू गांव का मुखिया तो मैं घर की मुखिया हूँ। ओ तेरी के, अरे बीरबानी है या तू बिजली है? चलो रे अपने घर को। एक खप्पर भर दिए, सारा मुलक इकट्ठा कर दिया। मत मारो, जानते ही मारोगे के। ए बात सुन, बारे आगे तो इसके हाथ नहीं लगा देगी। बता बेटी क्या बात है? मुखिया जी, मेरे कोई औलाद नहीं है, इसीलिए मुझे घर से निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं लल्ली, जब मैंने तेरे को बेटी कह दिया ना, तो मैं तेरा धर्म का बाप। चल तू मेरे घर को। इसमें मेरे पति की बदनामी है। तो हम पंचायत करेंगे, उसमें रखेंगे ये बात। इसमें मेरे ससुराल की बदनामी है। तो फिर बेटी तू अपने पियर चली जा। इसमें मेरे पियर की बदनामी है। तो फिर क्या करेगी बता? आत्महत्या। इसमें मेरे काम की बदनामी है। मुखिया जी, आप चाहो मैं अपने आप सोच लूंगी। लाला जी राम राम। राम राम बेटी, कौन से की बहू है? मैं हूँ धर्म सिंह की घरवाली। अच्छा, क्या बात है बेटी? लाला जी 100 रुपये दे दो, मेरी पजेब तुम गिरवी धर लो। ना बेटी, पजेब तो मैं गिरवी नहीं धरूं, पर तू 100 रुपये ले जा, और इसकी चिंता ना करिए, मैं धर्म सिंह से अपने आप ले लूँगा। ये ले 100 रुपये। बालाजी, ये कैसे परीक्षा ले रहे हो मेरी? सोचू थी दोनों साथ आवेंगे, और आगे मैं अकेली। अब तो ही संभाल मुझे, ना पिया जा सकती ना ससुराल जा सकती। मेरे तो दोनों ही ठोर छूट गए। तुझ बिन बाला कोई न और सहारा हो, तुझ बिन बाबा कोई न और सहारा हो, तुझ बिन बाला कोई न और सहारा हो।
बाला कोई न और सहारा हो। हे बालाजी, अब मैं थारे चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है बेटी। ये बालाजी का दरबार है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। पास में धर्मशाला है, आराम से रहो। बालाजी महाराज की पूजा अर्चना करो, सबकी बिगड़ी बनाते हैं बाबा। माँ राम राम। राम राम बेटा, ठीक ठाक है बेटा सब? हाँ माँ। बापू कहाँ, घेर में? हाँ बेटा। उर्मिला, भाई के लिए खाना लगाइए। माँ सावित्री दिखाई नहीं दे रही, यही है या पीहर वीहर जा रही? बेटा पीहर चली जाती वो भी ठीक था, वो तो पता नहीं कहाँ गई। हैं? क्या मतलब? बेटे तेरे जाने के बाद पता है क्या हुआ? बहकी बात करने लगी थी। हाँ। एर गैर टाइम घर से बाहर जाने लगी थी। हाँ। सियाने सट्टों के चक्कर में पड़ गई थी। अच्छा? औलाद की खातर पड़ोसियों कहते लान लगी थी मांग मांग के। झूठ कह रही बेटा यू। वाह बहू तेरी माँ ने और इस छोरी ने पीट पीट के काटी घर ते। बापू ठीक कह रहा रही माँ? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लाला जी तुम्हें बता दो कुछ। मुझे तो बेटे इतना पता है, वह दुकान पर आई थी, रो रही थी और 100 रुपये मांगे। मन ने 100 रुपये दे दिए और कह दिया धर्म सिंह ते मैं अपने आप ले लूंगा। बापू मैं जा रहा हूँ सावित्री को ढूंढने। अब कहाँ जा रहा है बेटे? गई सो गई, जान दे, मैं तेरा दूसरा ब्याह करवा दूंगी। बस माँ, बहुत हो लिया। तेरे पे एक तो राखी नहीं गई, दूसरी को राख लेगी तू। तू माँ है, डायन है तू, डायन। वाह बहू तने खोद ही कर दे। अब बेटे ते भी हाथ दो, जा रहा हूं मैं।
सा खाया रे, मार पीट के घर ते भगाई, पता ना कौन सी राही से। एक बे आजा शकल दिखा जा, दुखिया फिरे सताई से। तू एक बे पाजा शकल दिखा जा, दुखिया फिरे सताई से। होठ होठो के हारा फिरूं मारा मारा, ऐसी का शान छुपाई से। मेहंदीपुर के मेले में मैं तने रे ढूंढता आया हूँ। मेहंदीपुर के मेले में मैं तने रे ढूंढता आया हूँ। इतनी भीड़ में कहाँ कहाँ टोहूं, तने देखना चाहूं सू। मेहंदीपुर के मेले में मैं तने ढूंढता आया हूँ। इतनी भीड़ में कहाँ कहाँ टोहूं, तने देखना चाहूं सू। हो तने देखना चाहूं सू। जो ना मिली तो रो रो मरूंगा, क्यों ना देती दिखाई से। एक वे पाजा शकल दिखा जा, दुखिया फिरे सताई से। तू एक बेर पाजा शकल दिखा जा, दुखिया फिरे सताई से। होठ होठो के हारा फिरूं मारा मारा, ऐसी का शान छुपाई से। एक बे पाजा शकल दिखा जा, दुखिया फिरे सताई से। तू एक बे पाजा शकल दिखा जा, दुखिया फिरे सताई से। होठ होठो के हारा फिरूं मारा मारा, ऐसी का शान छुपाई से। ऐसी का शान छुपाई से। ऐसी का शान छुपाई से। अब तो शांति पड़ गई होगी तेरे, तुझे तो ना हो रहा होगा थोड़ा सा भी दुख। बेटे का दुख है, बहू का दुख नहीं मुझे। ऐसी बदचलन बहू थे तो हम ऐसे ही ठीक है। बदचलन बता रही इतनी सज्जन धार्मिक बहू को, तो कल को मेरे में भी खोट का अड्डा लगेगी। अब तू ही संभाल अपनी धर्मशाला, मैं भी चला अपनी बहू बेटे के दौरे। ए उर्मिला, रोके अपने बापू ने। रुक जाओ धर्म सिंह के बापू, रुक जाओ, मैं कह रही रुक जाओ, रुक जाओ। ए उर्मिला, कहाँ है तेरे बापू? वो जा रहे सामने। ए कहाँ है? अरे मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं तो अंधी होगी बेटी। ए ठैया मुझे। अरे अरे माँ, माँ मेरे हाथ में क्या हो गया? हे बालाजी महाराज, तू तो बिगड़ी को बनाता है, तू तो बिछड़ों को मिलाता है। सीता और राम का मिलन आपने ही तो करवाया था। मुझे भी मेरे प्राणनाथ से मिलवा दो मेहंदीपुर वाले। बेटी ये लो प्रसाद, बार बार दो। बालाजी तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। लो प्रसाद लो। सावित्री तू? आप तू क्यों चली आई थी मुझे छोड़ के? मैं कहाँ आई थी, उन्होंने ही मुझे घर से निकाल दिया था।
मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मैं भी अधूरी सी थी। चलो बालाजी के चरणों के दर्शन कर ले। चल। हे हनुमान जी, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरी पत्नी मुझे मिल गई। बालाजी मेरी भी इच्छा पूरी कर दी, मेरे पति मुझे मिल गए। अब हम दोनों की भी इच्छा पूरी कर दो, हमें भी औलाद दे दे मेहंदीपुर वाले। मेरी भी इच्छा पूरी होगी बालाजी, बहू और बेटा दोनों ही मिल गए। बापू राम राम। पिताजी राम राम। बेटा अब एक काम करो, दोनों घर को चलो मेरे साथ। नहीं बापू, मैं घरों नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, मैं सीधा जाऊंगा अपनी नौकरी पे। अब हम वहीं पुलिस क्वार्टर में रहेंगे। अच्छा चलो, जैस थारी इच्छा। बेटा मैं तो नू चाहूँ अक्तम जहाँ भी रहो बस सुखी रहो बेटा। देखा जी बालाजी का चमत्कार, पहले हम सब बिछड़े फिर मिल गए, और मुझे तो पक्का विश्वास है आपके हमारे औलाद भी होवेगी। कौन है किवाड़ों में? अच्छा तेरे पे मैं भी नहीं पीछे ना। कौन? धर्म सिंह के बापू। हाँ जाओ, अकेले हो? रहन दे, डोंग ना भरे, तुझे दिखने राम कितने। मैं तो थारे जाते ही अंधी हो गई थी, पता चला मेरे बहू बेटे का कुछ। क्यों ना, मैं उनके दोहरे ना आ रहा। तुम उन्हें एक बार मिला दो मेरे को, मैं अपनी गलती मानूंगी। मैंने बहुत दुखी रखी अपनी बहू। हाँ बापू, बुला दो भाई भाभी को। इतने रात में क्या हो गया यू? बापू मेरे हाथ में लकवा मार गया। करने का दंड तो बेटी भुगतना पड़ेगा। तुमने कर भी तो बहुत बेजा रखी उस बहू की। खैर कल चला जाऊंगा मैं। बापू मैं बिल्कुल नहीं जाने का, बिल्कुल नहीं जाने का। देख ले बेटा, वो आंधी कितने दिन की। आंधी? आंधी कैसे होगी पिताजी? बेटी किसी ने तेजाब तो घेरा ना उसके, कर्म का ताक आ रही उसके। देखो जी, अब हम जरूर चलेंगे अपने घर। चलो ठीक है, फिर ऐसा कर लो, मैं आज रात की ड्यूटी कर लूं, सुबह बखत बखत निकल लेंगे। ठीक है बेटा, तड़की निकल लेंगे। माँ जी नमस्ते। नमस्ते। हे आ गई मेरी बेटी। अरे मेरी बेटी आ गई। बेटी मुझे माफ कर दे। माँ जी आप मुझे शर्मिंदा ना करो। भाभी नमस्ते। भाभी मुझे माफ कर दो, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। अरे मैया, अरे क्या बात होगी उर्मिला? कुछ ना माँ, भाभी को चक्कर सा आ गया था। धर्म सिंह के बापू, जल्दी जा डॉक्टर को बुला के लाओ। अच्छा ये बात है। बेटे पैसे की कोई चिंता ना करिए, मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे ताई, यहाँ खुशी की बात चल रही है, तू रोने लग रही। तू दादी बनने वाली है, दादी। सच? तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे घी शक्कर? घी शक्कर कौन खावे? घी शक्कर खावा 10 नहीं लग जाएंगे मेरे। मैं तो लड्डू खाऊंगा, लड्डू। चल लड्डू खा लिए। ये ले बेटे अपनी फीस के 10 रुपए। 10 रुपए? ले भाई बुढ़िया 10 रुपए दिखा रही भाई। अरे मैं तो पूरे 51 लूंगा। 51? 51? ये ले बेटा। ये तो 50 रुपए है। 1 रुपया फिर भी रह गया। 1 रुपया फिर ले लिए नपुत्ते। अच्छा जी राम राम। भाई बहू पर कोई भारी काम मत करवाइयो। भारी काम?
मैं तो इसको खाट के नीचे भी न उतरन दूं। भाई अब बालाजी चलो, सबकी इच्छा पूरी होगी। तेरे हमको अब तुम माफ करो, इन बच्चों के संग में बाबा बालाजी इंसाफ करो। खतावार है हम सब तेरे, हमको अब तुम माफ करो, इन बच्चों के संग में बाबा बालाजी इंसाफ करो। खतावार है हम सब तेरे। कोड़ी को तू देता काया, निर्धन को धन माया, कंगले की तू झोली भरता, जिसने तुझे मनाया। कोड़ी को तू देता काया, निर्धन को धन माया, कंगले की भरता, जिसने तुझे मनाया। कर दे मन का चाहो बाबा, तुम पूरी फरियाद करो, इन बच्चों के संग में बाबा बालाजी इंसाफ करो। खतावार है हम सब तेरे, हमको अब तुम माफ करो, इन बच्चों के संग में बाबा बालाजी इंसाफ करो। खतावार हैं हम सब तेरे। तेरे दर पे भीड़ है भारी, तुम देवों में बलकारी, सबके संकट दूर करो तुम, भक्तों के हो हितकारी। तेरे दर पे भीड़ है भारी, तुम देवों में बलकारी, सबके संकट दूर करो तुम, भक्तों के हो हितकारी। तुझे दुनिया सारी हो बाबा, शरण पड़े कि लिहाज करो, इन बच्चों के संग में बाबा बालाजी इंसाफ करो। खतावार है हम सब तेरे, हमको अब तुम माफ करो, इन बच्चों के संग में बाबा बालाजी इंसाफ करो। खतावार है हम सब तेरे, हमको अब तुम माफ करो, इन बच्चों के संग में बाबा बालाजी इंसाफ करो। खतावार है हम सब तेरे। हे बालाजी, सबकी इच्छा पूरी होगी। मेरी सास की आंखों की रोशनी और मेरी ननद का हाथ ठीक कर दो। मैं और मेरा परिवार आपकी सदा जय जयकार करेगा। बहू मुझे दिखाई देने लग गया, दिखाई देने लग गया बहू मुझे, बहू मुझे दिखाई देने लग गया। मेरा भी हाथ ठीक हो गया, ठीक हो गया मेरा भी हाथ। बालाजी की कृपा होगी,
बालाजी ने सबे माफ कर दिया। सब बालाजी का चमत्कार है। बोलो बालाजी महाराज की जय।